अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी शामिल और प्राइमरी क्लासेस के लिए ग्रेड 2 में हमारी जीके की लर्निंग चल रही है। यूनिट नंबर 2 विलेजेस एंड सिटीज। विलेजेस एंड सिटीज की हमने एक्सप्लेनेशन या इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग या थीम बहुत अच्छे से समझ ली थी। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हमने इसकी एक्सरसाइजेज जो बुक एक्टिविटीज थी वो की, और क्वेश्चन अब जो थर्ड क्लास है विलेजेस एंड सिटीज की, इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो कि पेज नंबर 15 पे दिए गए हैं। और पेज नंबर 15 पे आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 3 क्वेश्चंस को मैंने क्या करने हैं आपके सामने मैं इसके आंसर बता रही हूँ। अच्छा जी, ये आप चाहें तो अपनी बुक में भी लिख सकते हैं और इसके बाद आप इसको अपनी नोट कॉपी में भी लिखें। ठीक है, नोटबुक में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच वेज आर हाउसेस डिफरेंट इन अ सिटीज एंड विलेज। यानी कौन से हाउसेस हैं, इन विच हाउसेस, यानी कि आपको ये बताना है कि वो कौन से डिफरेंस है जो सिटीज और विलेज के हाउसेस में होते हैं। तो हमें पता है कि सिटीज के जो हाउसेस होते हैं वो सीमेंट और ब्रिक्स और स्टील और ग्लास यूज होता है, और जबकि विलेजेस में सिंपल मिट्टी या मड का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इन विलेजेस हाउसेस आर बिल्ट ऑफ मड एंड ब्रिक्स एंड इन सिटीज हाउसेस आर बिल्ट ऑफ सीमेंट ब्रिक्स स्टील एंड ग्लास। यानी सीमेंट का भी इस्तेमाल है, ब्रिक्स का भी इस्तेमाल है, स्टील का भी इस्तेमाल होगा और ग्लास का भी। जबकि विलेज के हाउसेस में क्या होगा, सिर्फ मड होगी और ब्रिक्स होगी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ विलेज, से व्हाई और व्हाई नॉट। मतलब आपको अगर विलेज की लाइफ अच्छी लगती है, आप वहां रहना चाहते हैं, तो क्यों रहना चाहते हैं, आप उसका आंसर दें। और अगर आपको विलेज की लाइफ अच्छी नहीं लगती और आप अगर वहां नहीं रहना पसंद करते तो उसका भी आंसर दें। लेकिन क्योंकि मुझे तो विलेज लाइफ पसंद है तो मैंने लिखा है आई लाइक टू लिव इन अ विलेज बिकॉज देयर इज लेस पोल्यूशन। विलेज की लाइफ बहुत ज्यादा आपको हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि वहां पोल्यूशन नहीं मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। और अगर कोई नहीं लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकता है आई डोंट लाइक टू लिव इन अ विलेज। अब वो क्यों नहीं पसंद है, अगर वहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने लिखा है कि जो मुझे रीजन है कि वहाँ पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द एनवायरनमेंट ऑफ अ विलेज डिफरेंट फ्रॉम अ सिटी। कि अगर विलेज का जो एनवायरनमेंट होता है वो सिटी के एनवायरनमेंट से क्यों डिफरेंस है, मतलब दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क ये है कि वहां पर क्वाइट एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक विलेज डिफरेंट फ्रॉम अ सिटी। क्वाइट का मतलब क्या है, खामोशी होती है विलेज की लाइफ में, विलेज के एनवायरनमेंट में। इसके अलावा वहां कोई पोल्यूशन नहीं होता, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। तो हमने लिख दिया क्वाइट एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक अ विलेज डिफरेंट फ्रॉम अ सिटी। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो हमारे बुक के 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो अगर अलग से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बता देंगे कि कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। और अगर मैं पूछूं व्हिच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा आपसे मैं कहूंगी मुझे कुछ प्रोफेशन बताएं, राइट सम प्रोफेशन व्हिच आर इन विलेज। जो विलेज में प्रोफेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, इसके अलावा उसमें फिशरमैन हो गया, माइनर हो गया, फार्मर हो गया। ये आपने इसके वो बता दिए, प्रोफेशंस बता दिए। तो अब बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में बुक की एक्टिविटी कर ली और ये क्वेश्चन आंसर। अब आपने क्या करना है, आपने एक पेपर पे आपने इसका असाइनमेंट करना है कि आपने विलेज लाइफ और फिशर लाइफ का आपने कंपैरिजन करना है। आप कंप्यूटर पेपर लीजिए और उसमें 2 कॉलम बनाइए, एक सिटी का कॉलम बनाइए, विलेज का कॉलम। चाहे तो आप पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि आपको जो पिक्चर नजर आती है वो सिटी में, तो वो आप सिटी में पेस्ट कर दें, और जो पिक्चर आपको नजर आती है विलेज में होनी चाहिए वो विलेज में पेस्ट कर दें। तो ये आप एक एक्टिविटी कर लें, ये असाइनमेंट कर लें, ये आपका होम टास्क है जो आपने इस चैप्टर के खत्म होने पे करना है। और फिर उसको आपने आखिर में अपनी नोटबुक पे जहाँ चैप्टर का काम हो जाए वहाँ पेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्किंग हो गई, एक्टिविटी वर्क हो गया। इसके अलावा ये सब कुछ है, इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ताकि पेपर में अगर कोई भी अनसीन क्वेश्चन या कोई आउट क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अच्छे से खुद से कर सकें उसको। और खुद से कर सकेंगे जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इस क्लास का एंड करते हैं और इसके साथ साथ आपका ये जीके का यूनिट नंबर 2 भी एंड हो गया है। अब इसके बाद हम कोई न्यू क्लास में कोई न्यू जो है टॉपिक यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।